जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेरिक में स्वागत है। आज का विषय है दूसरा भाव कुंडली का, जिसे हम अक्सर धन भाव भी कहते हैं। देखिए, दूसरा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये संचित धन का तो है ही है, इसके अलावा हमारा परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, मुख का भाव है, जो खाना खाते हैं हम, जो फूड है उसका भी है, और इसके अलावा आपके बेसिक एजुकेशन है। इन सब चीज़ों के इतने बड़े कारकत्व होते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज, और किस तरीके से ये भाव के स्वामी है और कहाँ पर बैठे हुए हैं, उसका क्या असर होगा, या इस भाव में जो ग्रह बैठे हैं उसकी वजह से क्या असर होगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे भी उसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं दूसरे भाव की कुंडली के। काल पुरुष कुंडली में दूसरा भाव दर्शाता है वृषभ राशि यानी टॉरस, और इसके स्वामी हैं शुक्र। तो शुक्र तो एक कारक ग्रह हो गए दूसरे घर के, लेकिन दूसरे बड़े कारक ग्रह जो है वो है गुरु यानी कि जुपिटर। तो ये दो बड़े कारक ग्रह हैं। इसके अलावा वाणी के कारक ग्रह है बुध, जो कि क्योंकि वाणी का भी यहीं से हम देखते हैं दूसरे भाव से, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अब देखेंगे हम कि आपकी कुंडली में कौन सा घर जो है वो सेकंड हाउस बना है। अब और बात करेंगे कि वहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। मान लीजिए वहाँ पर मंगल बैठे हैं या सूर्य बैठे हैं। मंगल ग्रह जो है अग्नि तत्व के ग्रह हैं, ऐसे ही सूर्य भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। ये दोनों के यहाँ बैठे होने से आपकी वाणी बहुत तीखी हो जाती है। खाने पीने में आप तीखी चीज़ें पसंद करते हैं। धन संचय करते हैं लेकिन धन खर्च भी ज़्यादा करते हैं। तो ये इफेक्ट आते हैं इसकी वजह से। अगर यहाँ पर शनि बैठे हो तो आप रुक रुक कर बोलेंगे या आप स्लो बोलेंगे, तो ये प्रवृत्ति रहती है। ऐसे ही यहाँ अगर आप चंद्र बैठे हो, तो चंद्र जब बैठे होते हैं तो बहुत सौम्य ग्रह हैं, आप बहुत मीठा बोलने वाले होते हैं। ऐसे ही खाने पीने में भी आप मीठी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, और जो कम्युनिकेशन है वो बड़ी आपकी बहुत हल्की होती है, बहुत अच्छी होती है। राहु अगर यहाँ बैठे हो तो आपको धन के मामले में ओवर एम्बिशियस बनाते हैं कि आप किसी भी तरीके से धन प्राप्त कर लें, चाहे वो कैसे भी हो। तो ये जो प्रवृत्ति होती है राहु के होने से होती है, और राहु अगर कुपित हो गए तो आप कोई भी तरीका अपनाते हैं धन प्राप्त करने के। ऐसे ही अगर केतु यहाँ बैठे हो तो वो आपका धन के प्रति मोह कम कर देते हैं। आप धन की परवाह नहीं करते, क्योंकि केतु का ये लक्षण है कि आप वो केतु जहाँ जिस घर में बैठते हैं उस घर के कारकत्व से दूर करते हैं, डिटैच कर देते हैं। हाँ, ये वाणी का घर है तो आप निपुण हो जाते हैं कई अलग तरीके की वाणी, अलग अलग लैंग्वेज सीखने में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये इस तरीके के परिणाम मिलते हैं। बाकी यहाँ अगर सौम्य ग्रह जितने भी बैठे हों, शुक्र बैठे हों, गुरु बैठे हों, बुध बैठे हों, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। आपकी वाणी बहुत मधुर होती है और आपको लोग सुनना चाहते हैं। ये कुछ इस तरीके के परिणाम देते हैं। अब बात करेंगे कि इस भाव के अगर स्वामी जो हैं वो किस घर में बैठे हों तो कैसे परिणाम मिलेंगे। जैसे कि अगर स्वामी खुद यहाँ बैठे हैं तो आपको धन में कभी कमी नहीं होगी, धन संचय करने में काफ़ी आसानी से हो जाएगा।
और आपका पारिवारिक बिजनेस भी अच्छा चलेगा। और वाणी तो जैसे मैंने बताया, ग्रह जैसे होंगे वैसे ही होगी आपकी। और दूसरा, आपके खाने पर भी निर्भर करेगा कि किस तरीके का खाना आप पसंद करते हैं। मुंह के हेल्थ पे भी इसका असर पड़ता है, जैसे कि आपके जीवा है या दांत है, ये सब इनकी हेल्थ भी इसी से भाव से देखेंगे हम। अगर इसके स्वामी तीसरे घर में बैठे हैं तो तीसरा घर पराक्रम का है, मेहनत का है। ये आपको मेहनत से धन कमाने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। मतलब आप धन जो संचित करेंगे उसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको, आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा, कोई आपकी ऐसी युति लगानी पड़ेगी जिससे आप धन इकट्ठा कर सकें। तो इस तरीके के आपको ये परिणाम मिलेंगे। इसमें आपको छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, आपके पड़ोसियों का साथ मिलेगा, या रोज़मर्रा के लोग हैं वो आपको साथ देंगे। इसके अलावा अगर चौथे घर में बैठे हो धन भाव के स्वामी, तो चौथे घर एक केंद्र स्थान है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप काफ़ी अच्छा धन संचित कर पाएंगे, आप प्रॉपर्टी बना पाएंगे, आप व्हीकल वगैरह खरीद सकेंगे, माता के लिए आप काफ़ी कुछ कर पाएंगे, तो आपके कई रेजिडेंस हो सकते हैं। तो इस तरीके के आपको ये परिणाम देते हैं अगर चौथे घर में बैठे हो तो। अगर धन भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं तो पंचम भाव एक त्रिकोण स्थान है, विष्णु लक्ष्मी स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ पर आपकी जो धन की जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी ग्रो करती है, आपको अचानक धन लाभ बहुत मिलते हैं, आप कला के क्षेत्र से काफ़ी अच्छी कमाई करते हैं, बच्चों से आपको बड़ी मदद मिलती है, एजुकेशन फील्ड में है तो एजुकेशन फील्ड से आपको काफ़ी अच्छी धन प्राप्ति होती है। तो इस तरीके के आपको परिणाम मिलते हैं। अगर दूसरे भाव के स्वामी छठे घर में बैठे हों तो छठे घर में बैठना, छठे घर जो है रोग रेपो ऋण का होता है। मतलब आपको रोगों पर खर्च करना पड़ेगा, आपको दुश्मनों से अपने धन को बचाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो आपके उधार है उसे चुकाने में भी आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ये सब इसके परिणाम हैं। इसके अलावा सातवें घर में अगर बैठे हों दूसरे घर के स्वामी, तो आपको, क्योंकि सातवां घर आपके स्पाउस का है, पति या पत्नी का है, तो उनसे आपको लाभ मिलता है। पार्टनरशिप का घर है, पार्टनरशिप के आपको धन का लाभ मिलता है। बाहर के ये कॉन्टेक्ट्स दिखाता है सातवां घर, तो बाहर के जो भी आप डीलिंग वगैरह करते हैं उससे आपको लाभ मिलता है। तो इस तरीके के ये आपको परिणाम देते हैं। आठवें घर की बात करें तो अगर दूसरे घर के स्वामी अगर आठवें घर में बैठे हों तो धन का नुकसान भी होता है। कहीं ऐसी जगह आप धन इन्वेस्ट कर देते हैं जहां आपसे वापसी नहीं होती, बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। अगर एक बार धन किसी को उधार दे दिया तो वापस नहीं मिलता। दूसरी एक चीज़ और है कि ये आपको आपके पति या पत्नी के ससुराल से धन की प्राप्ति हो सकती है, ये भी दर्शाते हैं। अचानक कहीं से कोई धन प्राप्ति भी हो सकती है, ये भी ज़रूरी बात है। लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि रुकावटें ज़्यादा आती हैं और आपको धन के मामले में परेशानियों का सामना फेस करना पड़ता है। दूसरे भाव के स्वामी अगर नवम भाव में हो तो नवम भाव भाग्य स्थान है, धर्म का स्थान है, पिता का स्थान है। ये आपको पिता से सहायता देता है। दूसरा, आप धार्मिक कार्यों से आप कुछ कमाते हैं, कुछ दूर की यात्राओं से कमाते हैं, और आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर हैं तो वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी कमाई होती है।
लेकिन बड़ी प्योर कमाई होती है यहाँ पे, क्योंकि ये धर्म का स्थान है। यहाँ से जो भी आपको इनकम मिलेगी बहुत ही नंबर 1 की इनकम होती है। 10वां घर कार्य क्षेत्र है। अगर दूसरे घर के स्वामी 10म घर में बैठे हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र से धन अर्जित करते हैं और यहाँ आपको कार्य से धन का लाभ मिलता है। ये बहुत ही क्लियर दिखाई देता है यहाँ से। अगर धन भाव के स्वामी 11वें घर में बैठे हैं तो ये एक दर्शाता है कि आपको धन में, क्योंकि ये लाभ स्थान है, धन जहाँ भी लगाएंगे उसमें बहुत ज़बरदस्त वृद्धि होगी और धन आपका बढ़ता ही चला जाएगा। ये बहुत ही अच्छी स्थिति पैदा कर देता है। ऐसे ही अगर दूसरे घर के स्वामी द्वादश भाव में बैठे हों तो द्वादश भाव बेसिकली एक ऐसा घर है जहाँ पर आप हो सकता है चैरिटेबल कामों में पैसा लगाते हों और चैरिटेबल कामों से आप पैसा कमा भी सकते हैं। जैसे कि आप कभी कोई अस्पताल के बिजनेस में हैं या कोई चैरिटी का कोई काम करते हैं, एनजीओ वगैरह हैं, तो वहाँ से भी आपको कमाई हो सकती है। दूसरा, सीक्रेटिव कोई काम होते हैं, उसमें भी आपको धन खर्च भी होता है, वहाँ से इनकम भी होती है। आप कोई विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, वहाँ से भी आपकी इनकम होती है। तो इन सब चीज़ों को ये दर्शाता है। अगर आपके धन के स्वामी आपके लग्न में बैठे हो तो ये भी एक बहुत अच्छा योग बनाते हैं जो आपको धन में वृद्धि करते हैं, क्योंकि केंद्र स्थान भी है, विष्णु लक्ष्मी स्थान भी है। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेसमेंट हो जाती है ग्रह की, जो आपको धन की कभी कमी नहीं लाने देती। तो इस प्रकार से अब ये देखते हैं कि धन में कैसे कैसे आपको कहाँ से कमाई होती है, कहाँ नहीं होती है। दूसरे घर पर अगर क्रूर ग्रहों का या छठे, 8वें और 12वें घर का ज़्यादा प्रभाव है तो आप धन संचित नहीं कर पाते। आपको बहुत तकलीफ से हमेशा ऋण में जुड़े रहते हैं। आपको धन में बहुत ही कमाई मतलब बहुत ही तकलीफ होती है और इसमें आपको सारी उम्र बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर इस पर सौम्य ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है, जैसे कि गुरु, शुक्र, चंद्र या शुक्र, तो आपको धन की काफ़ी अच्छी सुविधा रहती है और आपको सारी उम्र धन में जो है कोई कमी नहीं आती है। बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी अगर आपको समस्या है धन के मामले में, परिवार के मामले में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।